नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। नवयुवक मंडल उदाजी का गढ़ा द्वारा नवरात्रि गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने त्रिपुरा सुंदरी के किए दर्शन, प्रदेश की खुशहाली की कामना। मां के जयकारों के साथ अंबा माता मंदिर से निकली परंपरागत सवारी, गरबों पर घंटों तक जमकर झूमे श्रद्धालु। माही कॉलोनी में हुए अष्टमी के अनुष्ठान, राम मंदिर में गरबों में देर रात तक थिरके लोग। पुष्प वर्षा कर किया पथ संचलन का स्वागत। विजयदशमी पर्व पर आरएसएस ने जिले में किया आयोजन। बंगाली समाज ने निकाली माता की शोभा यात्रा, 9 दिन की साधना के बाद प्रतिमा का विसर्जन। घर घर गोपालन की अलख जगाएंगे, गौ सेवा संकल्प के साथ ध्वजारोहण। कन्या पूजन पर लिया आशीर्वाद, रविंद्र ध्यान आश्रम में हुआ आयोजन। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। उदाजी का गढ़ा में नवयुवक मंडल द्वारा नवरात्रि गरबा महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर सकल समाज के लोगों ने मां दुर्गा की भक्ति में डूबकर गरबे की शानदार प्रस्तुति दी। ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा में गरबे में भाग लिया और मां के दरबार में देर रात तक मधुर संगीत की धुन पर भक्तों ने देर रात तक गरबों का आनंद लिया। वहीं मां दुर्गा की आराधना और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच पूरे गांव में भक्ति और उत्साह का माहौल रहा। नवरात्रि महापर्व के आयोजन के अवसर पर जसवंत सिंह, ओंकार सिंह, सूर्य सिंह सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल रहे। मंडल द्वारा प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी विशेष व्यवस्थाएं की गई थी। गरबा की स्थापना के साथ ही प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान किए गए। इसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय लोगों ने भाग लिया। इसके साथ ही रात्रि में गरबा गायन और वादन के लिए कलाकारों द्वारा भी कई तैयारियां की गई। गुजरात और वागड़ के प्रसिद्ध गरबा के धुन पर देर रात तक लोग थिरकते रहे। इनके साथ ही महिलाओं ने जहां पारंपरिक परिधानों में, तो बच्चों ने विभिन्न रूपों में गरबा किया। आयोजन में चंद्रपाल सिंह, गोवर्धन सिंह, लोकेंद्र सिंह सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सहयोग किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने बांसवाड़ा के प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पंडित दिकुंज मोहन पंड्या ने सीपी जोशी को विशेष पूजा अर्चना करवाई। मंदिर ट्रस्ट मंडल द्वारा सीपी जोशी का स्वागत अभिनंदन किया गया। इससे पूर्व जोशी ने तलवाड़ा के आमलिया दादा गणपति मंदिर में भी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर जोशी के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष लाभचंद पटेल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य महेश शर्मा, जिला उपाध्यक्ष मुकेश द्विवेदी, जिला मीडिया प्रभारी संजय पंड्या, तलवाड़ा सरपंच रमेश मीणा, सागरमल टेलर, दिनेश त्रिवेदी, मयंक सोनी आदि मौजूद रहे। नवरात्र के समापन के बाद दशहरा पर्व पर शनिवार सुबह शहर के अंबा माता मंदिर से माता रानी की परंपरागत सवारी निकाली गई, जो शहर के नागरवाड़ा, पिपली चौक, आजाद चौक होते हुए वनेश्वर शिवालय पहुंची और वहां पूजन आदि के बाद सवारी कालिका माता मंदिर पर पहुंची, जहां पर श्रद्धालुओं ने गरबा नृत्य किया। सवारी में एक पालकी में माता रानी की पुष्पों से सुसज्जित तस्वीर थी, तो दूसरी पालकी में अखंड ज्योत रखी थी। मां की सवारी के आगे युवा भगवा ध्वज लहराते हुए और श्रद्धालु भजन कीर्तन करते हुए चल रहे थे। सवारी परंपरागत मार्ग से होते हुए पुनः अंबा माता मंदिर पहुंची। यहाँ पर माता रानी की महाआरती उतारी गई। भक्तों ने विदाई गरबा सहित अन्य गरबों का गायन किया। इस दौरान कई भक्त भावुक भी हो गए। महाआरती में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और मां के जयकारे लगाए। शहर की माही कॉलोनी के श्री राम मंदिर में शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि पर विशेष अनुष्ठान किए गए। मंदिर के पंडित रमेश चंद्र जोशी के नेतृत्व में भक्तों ने विजया माता की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार किया और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। इसके बाद दोपहर में नवचंडी हवन का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने दुर्गा सप्तशती के मंत्रों के साथ आहुतियां देकर माता की आराधना की। वहीं राम मंदिर प्रांगण में प्रतिदिन आरती के बाद देर रात तक गरबे चले, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं, बच्चों और पुरुषों ने माता के प्रति भक्ति का प्रदर्शन किया। वहीं नवरात्रि अष्टमी अनुष्ठान में इंद्रजीत सिंह, देशपाल पवार, झालाजी, शंकरलाल डामोर, सुमित जोशी, पुष्पा जोशी, कैलाश देवी पाठक सहित कई लोगों ने भाग लिया। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही अपने क्षेत्र
संस्था व संगठन के समाचारों के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा विजयदशमी पर्व के अवसर पर शनिवार को जिले के कुशलगढ़ व गढ़ी क्षेत्र में पथ संचलन का आयोजन किया गया। बैंड की थाप पर निकले स्वयंसेवकों का जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। दरअसल संघ के 100वें वर्ष में प्रवेश पर यह विशेष आयोजन किया गया। कुशलगढ़ में पथ संचलन क्षेत्र टाउन हॉल से शुरू हुआ। बैंड बाजों की धुन पर एक ही गणवेश में स्वयं सेवकों ने शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए नगर भ्रमण किया। पथ संचलन का जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। पिपली चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और नगर पालिका बोर्ड के पार्षदों ने स्वयं सेवकों का स्वागत किया। वहीं कुशलगढ़ के नीलकंठ महादेव चौराहे पर रोटरी क्लब कुशलगढ़ द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इसी तरह शहर के एक और चौराहे पर महिला मंडल दुर्गा वाहिनी की सदस्यों ने पुष्प वर्षा की। नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पथ संचलन पुनः टाउन हॉल पहुंचा, जहां संघ के विभाग प्रचारक विकास राज ने संबोधित किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में शहर के गणमान्य लोग और क्षेत्रवासी मौजूद थे। वहीं दूसरी ओर जिले के गढ़ी क्षेत्र में भी पथ संचलन का आयोजन किया गया। क्षेत्र के पायनियर स्कूल से संचलन प्रारंभ हुआ, जो नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। यहाँ आम जनता ने जगह जगह रंगोली बनाकर व पुष्प वर्षा कर स्वयं सेवकों का स्वागत किया। पथ संचलन का समापन गढ़ी के रामद्वारा में हुआ, जहां कई वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए। देवी उपासना का नवरात्र पर्व जिले में धूमधाम से मनाया गया। महाअनुष्ठान पर्व के 9 दिनों तक पूजा अर्चना के साथ साथ गरबा और डांडिया भी जमकर हुआ। महाअष्टमी के बाद महानवमी के दिन देवी स्वरूप बालिकाओं को घर पर आमंत्रित कर भोजन करवाया गया। नवरात्र में मां की 9 दिन की साधना के बाद शनिवार को बंगाली समाज की ओर से मां की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। शहर के गांधी मूर्ति स्थित पृथ्वी क्लब से दोपहर में प्रारंभ शोभा यात्रा नगर भ्रमण के बाद डायलअप पहुंची, जहां समाजजनों ने विधि विधान से मां की प्रतिमा को विसर्जित किया। इससे पूर्व समाजजनों ने पूजा अर्चना की। समाज के प्रवक्ता तापस जय सरकार ने बताया कि दशहरे के अवसर पर सुबह गांधी मूर्ति पर समाजजन एकत्रित हुए और मां के पूजन के साथ अनुष्ठान प्रारंभ किया। विदाई की आरती में बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। इस दौरान समाज की महिलाओं ने लाल परिधान पहने और माता रानी को मिठाई खिलाई। इसके बाद माता को अर्पित सिंदूर लेकर एक दूसरे को लगाया और सिंदूर खेला। इस परंपरा को लेकर महिलाओं ने कहा कि इससे मां प्रसन्न होती है और सुहाग की रक्षा करती है। वहीं डायलॉग पर प्रतिमा विसर्जन से पहले प्रतिमा सहित पानी में उतरकर 7 बार परिक्रमा की और मां को अगले साल पुनः आने का आह्वान किया गया। मेरा नाम तापस दे सरकार है। मैं प्रवक्ता हूँ बंगाली समाज बांसवाड़ा का। हमारे 20 वर्षों से ये दुर्गा पूजा यहाँ पर बांसवाड़ा में चली आ रही है लगातार, और 5 दिवसीय महोत्सव था। और आज सिंदूर खेला का आयोजन है। सुहागन स्त्री माँ दुर्गा को सिंदूर लगाकर वही सिंदूर दूसरों के मांगों में लगाती है, ताकि उनके पति की लंबी आयु की कामना करती है, और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं। आज माँ की विदाई है और हमारा विसर्जन की यात्रा 12 बजे से यहाँ गांधी मूर्ति, पुराना बस स्टैंड, जवाहर पुल, एसपी चौराहा होते हुए डायलॉग पहुँचेगी और वहाँ विसर्जन की आरती होगी। और इसके बाद शाम को स्नेह भोज होगा और हमारा संपन्न होगा ये दुर्गा पूजा। नमस्कार। विजयादशमी पर्व पर शहर के निकट सियापुर गांव में ग्रामीणों द्वारा गौतम पाटीदार की अध्यक्षता में गौ सेवा का संकल्प लिया गया। घर घर गौ पालन के उद्देश्य से राम, लक्ष्मण, जानकी व हनुमान जी की पूजा कर राम मंदिर प्रांगण में ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर सत्संग प्रमुख मुकेश शास्त्री द्वारा सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व सुरभि नाम संकीर्तन कराया गया। गौ सेवा टोली के प्रांत स्वावलंबी सुरभि, ग्राम संयोजक आशीष द्विवेदी, विभाग संयोजक किशन मारू, जिला संयोजक नरेश कलाल, विकेश त्रिवेदी, जिला स्वावलंबी सुरभि ग्राम संयोजक, यात्रा संयोजक कांतिलाल पंड्या द्वारा गौ माता विषय पर विचार प्रकट किए गए। इससे पूर्व आयोजित बैठक में समस्त ग्रामीणों की उपस्थिति में विभाग सह कार्यवाह मनोज शर्मा व कल्याण पाटीदार ने गौ सेवा संबंधित जानकारी दी। कार्यक्रम में स्वागत व आभार विक्रम पाटीदार ने किया। बांसवाड़ा के जानामेडी में स्थित रविंद्र ध्यान आश्रम में शनिवार को नवमी पर कन्या पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कन्या पूजन में 1100 कन्याओं का पूजन महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज ने किया। उन्होंने पूजा अर्चना कर कन्याओं को स्कूल ड्रेस, कॉपी किताबें, चांदी की चेन आदि सामान भेंट किया।
इस दौरान आश्रम से जुड़े साधकों सहित पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल, पुलिस उप अधीक्षक गोपीन चंद मीणा ने भी कन्याओं का पूजन किया। कन्याओं के पूजन के बाद सभी का सामूहिक भोज कराया गया। उल्लेखनीय है कि नवरात्र के दौरान आश्रम में महामंडलेश्वर ईश्वरानंद उत्तम स्वामी महाराज के सानिध्य में पूजा अर्चना, यज्ञ और हवन किया गया और इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री और प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र की ऐसी ही तमाम खास खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। साथ ही अपने क्षेत्र, संस्था व संगठन के समाचारों के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। हम आपकी खबरों को प्रसारित करेंगे।